हमें होली नहीं मनानी है क्योंकि होली वाले दिन एक जिंदा स्त्री को जलाया गया था। इस तरह की सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट पड़ी हुई हैं आज के टाइम पे, जिनमें मिलियंस में लाइक हैं और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। तो मैं उन धूर्तों को, उन नालायकों को, उन हरामखोरों को ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखो, ऐसा है कि पहले सही ज्ञान ले लिया करो, उसके बाद अगर तुम पोस्ट डालोगे, रील्स बनाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो होलिका थी, होलिका एक स्त्री का नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वो एक राक्षसनी थी, है ना। प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, वो सभी एक राक्षस प्रजाति से थे, वो पूरा खानदान ही राक्षसों का था। तो जब ज्ञान ना हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना ज्ञान मत उड़ाया करो। एक वो ITI वाला बाबा ठप्प हो गया। अगर इंडिया हार जाती गलती से भी तो उसकी तो दुकान क्या, बिजनेस क्या, फैक्ट्रियां चलने लगती। तुम लोगों की यही कमी है, इसीलिए कहती हूं कि अपना दिमाग पहले सही करो। और गोबर और गौमूत्र पीना जिस दिन छोड़ दोगे ना, दिमाग उसी दिन तुम्हारा सही करना काम चालू कर देगा। तो मेरी सुनो पाखंडी बाबा, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और वो एक बहुजन समाज से एक होलिका आती थी। और ये जो हिरण्यकश्यप हैं, ये राक्षस कैसे हुए? ये हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा हुआ करते थे। और ये छोटे मोटे नहीं, पूरे एक समझ लो पूरे हरदोई के राजा थे। और हरदोई में कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं था और पूरे बराबर थे, कोई नशा पाती नहीं था। आपको पता है हिरण्यकश्यप जिसको तुम राक्षस बता रहे हो ना, वो एक राजा थे। राजा अगर राक्षस होता तो राजा कैसे बनता? पूरा खानदान ये बता रहा राक्षस था। पूरा मतलब पूरा इतिहास को पलट के उस पर गोबर ही लीप दिया। मतलब गोबर खाते हो तो तुम खाओ, लेकिन इतिहास के पन्ने पर गोबर क्यों फैला रहे हो? हक क्यों रहे हो भाई? झूठ क्यों बोल रहे हो? इतिहास को दबाया क्यों रहे हो? गूगल पे सर्च करके देख लो हिरण्यकश्यप कौन थे और कहाँ के थे, पता चल जाएगा तुम्हें। इसीलिए कहती हूँ ज्ञान मत मेला करो। जब ना आता जाता हो कुछ, इंस्टाग्राम पे आ जाओगे मुंह उठा के वायरल होने के लिए। मुंह उठा के चले पता नहीं कैसे आते हैं, आता जाता है नहीं कुछ, चल दिया मुंह उठा के दुकान चलाने के लिए। भाई बोलो, सत्य बोलो, इतिहास दबाने की कोशिश मत करो। आप किसी भी वीडियो बनाओ, लेकिन हमारे समाज के ऊपर उंगली मत उठाओ। वो सच्चाई इतिहास बता रहे हैं। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे सदियों से पुराना छुपाया हुआ इतिहास आज जब लोग पढ़ रहे हैं तो समाज को बता रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। अगर समाज जागरूक हो जाएगा तो तुम लोगों की दुकान कैसे चलेंगी भाई? हैं पाखंडी बाबा, मत ज्ञान ज्यादा मत दिया करो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आके। और तुम गाली दे रहे हो हमारे समाज के ऊपर, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, इस पाखंडी को शेयर करो, वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ कि ऐसे ऐसे पाखंडी अपने समाज का और अपने समाज का नाम तो बदनामी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को अब अभद्र शब्द बोल रहे हैं। इसको बोलने की अकल तक नहीं है और आ गया ज्ञान बांटने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे। ये बोल रहा है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो एक राक्षसनी थी। भाई, एक राजा की बहन राक्षसनी कैसे हो सकती है? आप लोग खुद सोचो और अपने दिमाग से बताओ इसको। सोचो, 1 मिनट के लिए आप लोग सोचो, एक राजा की बहन राक्षसनी कैसे हो सकती है? और वो राजा जो हिरण्यकश्यप थे, वो मतलब कुछ भी निगेटिव कुछ भी नहीं मानते थे, जो पॉजिटिव होता था उसको मानते थे। वो भेदभाव कभी नहीं करे समाज के अंदर, अपने प्रजा के साथ एक समान समझते थे। वो एक राजा थे। इसको यही नहीं पता है पाखंडी को कि सच क्या है, सच इतिहास क्या है। और बोल रहा है कि जो होलिका थी उनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। भाई, एक इंसान थी, वो हरदोई की एक कहानी है पूरी, हरदोई की कहानी है पूरी। ब्रह्मा जी कहाँ आए और कहाँ आए विष्णु जी? क्या कोई इंसान आधा मतलब इंसान का धर हो और किसी का ये गला क्या शेर का हो सकता है? आप लोग बताओ, वो भी इंसान के रूप में। ये हरदोई की कहानी है साथियों, हरदोई का इतिहास पढ़ो आप लोग, ये हरदोई की कहानी है। और अगर ये सब सच है तो क्यों सबको क्यों नहीं पता? ये तोड़ और मरोड़ के साथियों ये कहानियां बनाई गई हैं, ये गलत है। और सच्चाई यही है क्योंकि वो एक राजा थे। राजा को ऐसे वो राजा को
चोरी से मारा गया था। उनकी प्रजा को उथल पुथल करने के लिए, सारा बर्बाद हो जाए, जब राजा ही नहीं रहेंगे तो भेदभाव हो जाएगा, जुआ हो जाएगा भारत के अंदर, अपने हरदोई के अंदर शराबी हो जाएंगे, हर तरीके के आदमी और इंसान हो जाएंगे। साथियों, इनकी बहन को जिंदा जलाया था और प्रहलाद को भी जिंदा जला दिया था। इनकी बहन रोटी देने गई थी। प्रहलाद को बाहरी आर्य लोगों ने शराब और दारू खूब पिलाते थे। साथियों, बाद में जो हिरण्यकश्यप थे बहुत गुस्सा करते थे कि तुम दारू मत पियो और हमारे घर मत आना, क्योंकि आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। हम इतने प्रजा के राजा हैं और राजा की कुछ इज्जत तो होती है। जब बेटा ही नाम डुबाएगा तो प्रजा क्या सोचेगी हमारे बारे में। हर कोई साथ यही कहता है, अपना बाप भी कहता है, अपना पिता भी कहता है बेटे से कि बेटा मेरा नाम मत डुबाओ। सेम बात यही उन्होंने बोली थी। तो गुस्सा आया प्रहलाद को, बाहर चले गए घर के, और घर में मतलब सारा दिन नहीं आए। और सुबह हुई तो जो होलिका थी, होलिका ने मतलब खाना बनाया था, तो उसको टेंशन होने लगी, क्योंकि वो बुआ थी भाई। बुआ को हर किसी की बुआ को बहुत टेंशन होती है। हालांकि मेरी बुआ को बहुत टेंशन होती है। अगर मेरे पापा ने अगर डांट भी दिया तो मेरी बुआ बहुत जाके चिल्लाती है पापा को। तो ऐसे ही हर किसी की बुआ होती है, जिगर का टुकड़ा होती है, जो भतीजे होते हैं, भतीजी भतीजा दोनों जिगर के टुकड़े होते हैं। साथियों, उन्होंने यही सोचा और चुपके से चली गई। अगर घर में किसी को बता के जाती तो सिक्योरिटी साथ में नहीं लेके जाती, इतने बड़े राजा थे। उन्होंने बताया नहीं, अपने भाई को चोरी से खाना देने चली गई। वहां पे जो बाहरी लोग आर्य लोग आए थे तो जबरदस्ती प्रहलाद को भी दारू पिलाया, खूब पिलाया, इतना बुत्त हो गए कि उसको होश नहीं था। साथियों, खाना देने जब आ रही थी, वहां पे थोड़ा मेड़ वेड़ था, खेत वगैरह था, वहीं पे बैठा हुआ था प्रहलाद बैठा था। वो लोग आर्य लोग जो थे, बाहर से लोग आए हुए थे, जो बर्बादी करने पे लगे थे, पूरे हरदोई के राजा को बर्बाद करने पे लगे हुए थे। साथियों, बस वही किया लास्ट में। फिर उनके जब होलिका को देखा खाना लेके आ रही हैं, तब होलिका को इन लोगों ने पकड़ के निर्वस्त्र करके और इनकी सारी आबरू लूट ली है और इनको निर्वस्त्र करते जिंदा जलाया है और साथ में प्रहलाद को भी जला दिया। तब से होलिका मनाने जाने लगी। लेकिन ये इतिहास हमारा उलट पुलट कर, उलझा पुलझा कर ये टीवी वगैरह में दिखाया गया। साथियों, ये झूठ है और ये हरदोई की कहानी अगर आप पढ़ोगे तो इसकी सच्चाई जान जाओगे। इसीलिए कहती हूँ, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी अगर हमारा समाज सारा जागरूक हो जाएगा। जातिवाद छोड़ो, भेदभाव छोड़ो, अपने इतिहास को जानो यारो। वीडियो को शेयर करो भाइयों।